Hello everyone, what's up? I hope you guys are doing really well and आपका अकाउंट्स एग्जाम हो चुका है. I hope आपका अकाउंट्स एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा एंड फ्रैंकली इट डज नॉट मैटर आपका अकाउंट्स एग्जाम कैसा भी गया हो, आप उस चीज़ को अपना नेक्स्ट पेपर में इफेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसा भी गया हो इट डज नॉट मैटर. प्लीज घर आके आंसर्स चेक करने मत बैठना, सम सॉल्व करने मत बैठना, बिकॉज फर्स्टली यू विल बी वेस्टिंग योर ओन प्रेशियस टाइम एंड सेकेंडली आप अगले एग्जाम के लिए अपना परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रहे हैं. तो प्लीज 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 अवॉइड डूइंग दैट फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स, फॉर रेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स. ठीक है, 1 डाउन 5 टू गो. नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आपके लॉ पेपर का होने वाला है एंड इस 1.5 डेज को एकदम इफेक्टिवली यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ पेपर का एग्जाम जो है पूरा सिलेबस रिवाइज भी होता है, एक नहीं 2 बार रिवाइज होता है अगर आप 1.5 डेज को अच्छे से यूज करें. एंड सेकेंडली पेपर 3 घंटा में कंप्लीट भी होता है. एकदम पॉसिबल है लॉ पेपर को पूरा लिखना और 3 घंटा में कंप्लीट करना. ठीक है, ज्यादा टाइम एकदम भी नहीं लूंगी, हम लोग फट से एक बार स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड आप जाके पढ़ाई करने बैठ सकते हैं. ठीक है, तो जिस दिन आप अकाउंट्स एग्जाम देकर आए हो, यानी कि आज आप अकाउंट्स एग्जाम दे करके आए हो, तो आज का डे आपको स्किप नहीं करना है. आज के डे पे भी आपको पढ़ाई करनी है एंड आज का डे आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप आज के डे में सबसे पहले फेमा एंड एलएलबी रिवाइज करेंगे. क्या आप फेमा एंड एलएलबी रिवाइज करेंगे, जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछता ही पूछता है. नॉर्मली बच्चे कंपनीज एक्ट लेके बैठ जाते हैं और कंपनीज एक्ट में भी सबसे पहले आप लेके बैठते हो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेके बैठेंगे, या फिर आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर लेके बैठेंगे. आप लेके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इस पे टाइम दे रहे हो, लेकिन आपको मार्क्स कितना मिलना है बदले में? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, 5 से 10 मार्क्स का पूछता है, एंड शेयर कैपिटल आपसे 5 मार्क्स का पूछता है. तो इतना पूरा टाइम डिवोट करके मैनेजमेंट या शेयर कैपिटल, आप दोनों में से कोई भी चैप्टर लो, आपको 3 घंटे पूरे पूरे देने ही पड़ेंगे. तो आप इतना बड़ा चैप्टर जब आप रिवाइज कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो एंड आपको फर्स्ट डे पे सिर्फ आप उसमें से 5 या 10 मार्क्स ही पूरा रिवाइज कर पा रहे, पूरा प्रिपेयर कर पा रहे आउट ऑफ 100 मार्क्स. तो देखो, दिस इज नॉट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. आपको नेक्स्ट डे फिर बहुत प्रेशर फ्री होने लगेगा. ठीक है, तो जब आप रिवाइज करो तो मेक श्योर आप मार्क्स एलोकेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज रिवाइज करो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहे एंड एग्जाम के एक दिन पहले आप एकदम से अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, ताकि हाँ ठीक है मेरा मैक्सिमम मार्क्स का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है. तो इसीलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फेमा एंड एलएलपी से स्टार्ट करें. 6 बजे आप फेमा करने के लिए बैठे, 1.5 घंटा में आपका फेमा इंक्लूडिंग उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे होंगे वो भी आप रिवाइज कर लेना. 7:30 तक पूरा कंप्लीट कर लेना फेमा एंड 7:30 से आप एलएलपी करने के लिए बैठना. एलएलपी का चैप्टर पूरा रिवाइज भी कर लेना एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेना, जो आपका 9 बजे तक एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा. 15 मिनट्स में डिनर करने के बाद, 15 मिनट्स में डिनर करने के बाद आप जनरल क्लॉजेस एक्ट लेके बैठना, क्योंकि आप डिनर करके आएंगे एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा हल्का चैप्टर है, उसमें आपको इतना कॉन्सेप्ट वाइज, इतना डेप्थ में रिवाइज करने का दरकार नहीं पड़ता है. तो आप आराम से जनरल क्लॉजेस रिवाइज करिए. ठीक है, तो 1 घंटा में आई एम अज्यूमिंग कि जनरल क्लॉजेस आप रिवाइज कर लेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल क्लॉजेस के इतने ज्यादा होते भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मैक्सिमम आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं और केस स्टडी भी जो आते हैं वो इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं आते. तो अगर आपका चैप्टर पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट रिवाइज किया हुआ है तो आपको क्वेश्चंस देखने में इतना टाइम नहीं लगेगा. 10 to 15 मिनट्स मैक्स आपको लगेगा. 1 घंटा में आप जनरल क्लॉजेस रिवाइज कर लेना. तो 10:15 तक आपका जनरल क्लॉजेस हो जाएगा. अब बच्चा मेरा बात ध्यान से सुनो. ठीक है, तुम एग्जाम देके आए हो, तुम थक चुके हो, मैं मानती हूँ. उसके बाद भी तुमने 6 बजे से लेके 10 बजे तक 4 घंटा की तुमने इफेक्टिव पढ़ाई की है और उस इफेक्टिव पढ़ाई में तुमने ऑलरेडी 30 मार्क्स सिक्योर कर लिया है अपने लिए. तुमने 30 मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है अपने लिए. अब सुनो मेरा बात, अगर तुमको लग रहा है कि तुम इससे ज्यादा और नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो भाई तुम बेटा 10 बजे ना सो जाना. ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट करने के बाद तुम 10 बजे सो जाना. पर अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम अभी भी एक पॉइंट थोड़ा और पुश कर सकते हैं, हम अभी भी एक चैप्टर और रिवाइज कर सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप इंटरप्रिटेशन ही उठाना, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है. तो फर्स्ट डे में इटसेल्फ आपने ऑलरेडी 40 मार्क्स की तैयारी कर ली है.
ठीक है, 40 मार्क्स की तैयारी कर ली है, आप कॉन्फिडेंट है, आप आराम से सो सकते हैं कि भाई 40 मार्क्स का तैयारी मेरा हो चुका है, नेक्स्ट डे मेरे को इतना प्रेशर नहीं है मेरे पे, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कर पाओ इंटरप्रिटेशन पुश अपने आप को कर पाओ तो ही इंटरप्रिटेशन पढ़ना, नहीं पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे जब उठोगे तब आप इंटरप्रिटेशन से ही अपना डे स्टार्ट करना। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इंटरप्रिटेशन डे 1 पे इटसेल्फ कर लिया है, 40 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया है, एंड फिर 10:15 पे आप iOS करने बैठना, 12 बजे तक आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप 12 बजे आराम से सो जाना, 6 घंटा का एकदम डीप स्लीप लेना, ठीक है, और 6 बजे उठ जाना। अब जो बच्चे 10 बजे ही सो गए हैं, ठीक है, आप अगर 10 बजे ही सो गए हो तो आप आई विल सजेस्ट कि आप 4:35 के बीच में आप उठ जाना, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ लेना, एंड फिर आप जो भी शेड्यूल है उसको आप फॉलो करना। ठीक है, देखो 6 बजे उठ के फिर हमारा अदर लॉस डन है, LLP डन है, अब बचा क्या हमारे लिए, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में भी हम सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, आप अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पहले रिवाइज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं और छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है याद करने के लिए। तो आप पहले अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रिवाइज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपको डर भी लगता है। ठीक है, तो 1 घंटा में 7:30 तक आप अपना, चलो 1.5 घंटा, आप 1.5 घंटा में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रिवाइज कर लेना 7:30 तक, और 7:30 से 8 आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। 8 बजे आप 15 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप एक हल्का चैप्टर उठाना जिसको आपको रिवाइज करने में भी टाइम कम लगेगा, एंड इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो भाई वो है डिविडेंड। ठीक है, आधा घंटा में डिविडेंड का पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेक्शन है, ठीक है, सारे इजी सेक्शन से, ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आधा घंटा में आराम से रिवाइज हो सकता है डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा में डिविडेंड रिवाइज करने के बाद 8:45 पे आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेके बैठेंगे। सबसे पहले आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 96 से 122 रिवाइज करेंगे। ठीक है, 2 घंटा देती हूं मैं आराम से आपको। फिर 10:45 से आप 88 से 95 रिवाइज करेंगे, जिसमें आपको खास करके ध्यान सेक्शन नंबर 92 पे देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 90% हमेशा कभी क्वेश्चन इसी से ही आता है। ठीक है, तो 10:45 तक, 8:45 से 10:45 2 घंटा में आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर रिवाइज हो गया है। अब 10:45 से 11:15 आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए हुए हैं आप वो देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के बाद, क्योंकि आपने लगातार इतना देर तक पढ़ाई कर लिया है भाई, अब आप ब्रेक ले लो। ठीक है, अब आप ब्रेक ले लो। 11:15 से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8:45 से आपने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ना स्टार्ट किया, 96 से 122 करने में आपने 2 घंटे लगाए। 10:45 से आप आधा घंटा दोगे 88 से 95 तक का सेक्शन रिवाइज करने में, तो आपका 10:45 से 11:15 तक में पूरा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज हो जाएगा। फिर 11:15 से 12 तक आप आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखोगे इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स। 12 बजे आप ब्रेक लोगे। ठीक है, 12 बजे आप ब्रेक लोगे, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लोगे। 12:15 से आप शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स वाले चैप्टर रिवाइज करने बैठेंगे। 12:15 से 2:15 तक आप रिवाइज करोगे आराम से। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे आपको रिवाइज करने में, तो आप उसको रिवाइज करना। फिर 2:15 से आधा घंटा यानी कि 2:45 तक आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। फिर 2:45 पे आप लंच करना, एंड 15 मिनट्स में लंच करके 3 बजे आप वापस से पढ़ने बैठ जाना, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर इस बार रिवाइज करना। इसको रिवाइज करने में आप 1 घंटा देना, उससे बेसी टाइम नहीं लगेगा। फिर 4 बजे तक अगर रिवाइज हो जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना उसके आधे घंटे में। 4:30 पे आप प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर लेकर के बैठेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर आप 1 घंटे में रिवाइज कर लेना। ठीक है, हो जाता है आराम से। एंड 5:30 पे फिर आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। 6 बजे आप ब्रेक लोगे। इस बार ब्रेक 15 मिनट का नहीं होगा, इस बार ब्रेक आपके लिए हाफ एन आवर का होगा। ठीक है, तो 6:30 तक आप ब्रेक लेना, एंड उसके बाद आप छोटे चैप्टर्स लेना। सबसे पहले फॉरेन कंपनी लेंगे जिसका रिवीजन आधा घंटा में हो जाता है। 7 बजे तक रिवाइज करके 15 मिनट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। फिर आपका सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर जो है चार्जेस,
ठीक है। 7:15 पे आप चार्जेस करना। ये चैप्टर इतना छोटा है कि 15 से 20 मिनट में रिवाइज होता है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। 15 से 20 मिनट में इफेक्टिव रिवीजन हो सकता है इस चैप्टर का। तो आज 15 से 20 मिनट में आप चार्जेस का रिवीजन कर लेना। 7:30 से आप डिपॉजिट्स करने के लिए बैठना। डिपॉजिट्स में हो सकता है आपको टाइम लगे, तो आप 1 घंटा आराम से लेना, डिपॉजिट्स चैप्टर को देना। एंड 8:30 पे फिर आप डिपॉजिट्स एंड चार्जेस दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, जिसको मिला के आपको कुल आधा घंटा लगेगा, ठीक है। 9 बजे आप डिनर करना। डिनर ब्रेक प्लीज बाबू 15 मिनट का ही लेना, ठीक है। 9:15 पे आप 9:15 तक आप डिनर कर लेना। एंड 9:15 पे फिर आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वो वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 लेकर के बैठना। ये चैप्टर आपको रिवाइज करने में 45 मिनट्स लगेगा, उससे बेसी आपको नहीं लगेगा। 10 बजे तक ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। 10 बजे आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखने में आपको सिर्फ 15 मिनट्स लगेगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन मार्क्ड है आप वो क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। फिर 15 मिनट में क्वेश्चन देख लिया। 10:15 आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो चुका है, पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, एक चैप्टर बचा है, वो है प्रिलिमिनरी चैप्टर 1। आपको डेफिनेशंस देखने हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जैसे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशंस, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपने मार्क कर रखे हैं उसको देख लेना। वो देखने में इसके तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं है, तो आपको सिर्फ वो डेफिनेशंस देखना है। वो डेफिनेशंस देखने में आपको आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो 10:45 तक आपका पूरा 100% सिलेबस लॉ का रिवाइज हो चुका है, ठीक है। आप 10:45 पे या मान लो आपको 11 भी बच जाता है तो भी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आराम से 10:45 से 11 के बीच में अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना और फिर सो जाना आराम से। गेट योर सेल्फ 7 आवर्स ऑफ स्लीप, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, जिस दिन द डे ऑफ एग्जाम, 6 बजे उठना, 6 बजे उठना, ठीक है। 6 बजे उठना। एंड सबसे पहले करंट टर्म का आरटीपी, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2 आप रिवाइज करेंगे, जिसके वीडियोस, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है एंड यूट्यूब चैनल में आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखना है, उसका वीडियो है यूट्यूब पे। आरटीपी, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2 आप रिवाइज करेंगे। 7 बजे तक आपका ये हो जाएगा। 6 से 7 के बीच में आपका आरटीपी, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 7 से 11 क्या करोगे, पूरा जो सिलेबस है आपका उसको आप जस्ट फ्लिप थ्रू करेंगे, ठीक है। यू विल जस्ट गो थ्रू द पेजेस। एक बार पूरे सिलेबस में आप अपना नजर घुमा लेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। बस पलटते पलटते पन्ना पलटना है और चीजों को रिकॉल करना है, तो आपका सिलेबस एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज हो जाएगा। आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। 1.5 डेज में एकदम मजाक मत करना, ठीक है। ज्यादा कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मत रखना अपने पास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है। अगर कभी भी लगे तो हाँ, टेक अ नैप, टेक अ 15 मिनट्स 20 मिनट्स का पावर नैप ले लिया, वो चीज अलग है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना एकदम से। ये पीडीएफ जो है इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आप क्या करना, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लो या आप इसको बना लो, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, और अगर इसके हिसाब से आपको अपना शेड्यूल कस्टमाइज करना है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, देन डू दैट, ठीक है। कस्टमाइज करो, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ, पर शेड्यूल बनाओ, क्योंकि शेड्यूल बनाओगे तो ट्रैक रहेगा एंड आप चीजों को फटाफट से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा बचता है जब आप रिवाइज कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ एग्जाम के पहले मेरे को ये टॉपिक एक बार देख के जाना ही जाना है, या कुछ भी आपका अपने लिए कोई पर्सनल रिमार्क है, तो इसके लिए भी मैंने जगह बना दिया है जहां आप लिख सकते हैं। और जब आप डे ऑफ द एग्जाम में 7 से 11 के बीच में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने जो भी टॉपिक्स लिख रखा होगा फॉर योर लास्ट डे रिवीजन, कि हाँ ये सेक्शन देखना है, ये सेक्शन तो पक्का से देखना है, इसमें मैं ये पॉइंट भूल गया था तो ये पॉइंट भी मेरे को देखना है, तो पहले ये जितना भी आपने कॉमेंट्स लिखा होगा उसको आप देख के पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। पूरा लिख करके आना, आराम से सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थिंक पॉजिटिवली, पूरा एफर्ट देना अपना 100%, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छे से एग्जाम देना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल। जब भी कोई डाउट हो आराम से पूछ लेना, ठीक है। दिस इज CS LLB देविका तापड़िया साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।